संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। सारे संसार का जो भी धार्मिक स्थल पे चल रहे हैं उनके चरणों में जो विनती है मेरी, और गुरु जी की कृपा से हम जो है ये कथा विचार शुरू करते हैं। और गुरु जी का सत्संग जो संगत का है वो भी शुरू करेंगे। उससे पहले संगत जी, सारी संगत को बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सारी संगत मिलकर अमृत वेला संभाल रही है। मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, गुरु जी की कृपा हो रही है, जिसके लिए मैंने चैनल बनाया था गुरु जी सत्संग अमृत वेला। जो गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल का नाम है, तो उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है संगत पर। देखिए, मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि 10 जने भी सुन रहे हैं ना, तो उसमें से एक जना भी गुरु जी के चरणों में जुड़ गया, अमृत वेले से जुड़ गया, तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है ना। और ये गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल जो है मैंने इसलिए बनाया है गुरु जी की कृपा से। और मैं हूँ करण अंकल, और आपके लिए विचार लेके आता हूँ। और देखिए, कथा कहानी है तो सुनाना अच्छी बात है, सुनाऊंगा भी आगे, मगर जब कभी कभी किसी चीज़ की जरूरत हो ना, वो सुनानी चाहिए। क्योंकि आजकल हमारी मानसिका, हमारी अंदर की सोच बदलती जा रही है। हम जो है ना, चीज़ें जैसा करते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो हमें उस बारे में विचार करेंगे। पहले सुनिए आंटी के सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, आज का सत्संग आपने सुनना तो है, उसके बाद हम विचार करेंगे। और उसके बाद विचार करने के बाद आपसे कुछ ऐसे विचार करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और जीवन में बहुत काम आएंगे। धार्मिक स्तर पर तो काम आएंगे, मगर आप बिजनेस में काम करते हैं, आप कहीं भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, आंटी अंकल सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये विचार आज के। उससे पहले सुनते हैं सत्संग आंटी का, और प्यारा सत्संग है, सुनिए, आपको जीवन को बदलेगा। देखिए, सत्संग सुनिए, उस पर चलिए भी, और विचार भी सुना करें, उस पर चलना आपका। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब से भी विचार है, और कुछ हमारे अपने भी विचार होते हैं, उससे जो है ना हमारा जीवन चलता है। ठीक है ना। सुनते सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे। गुरु संगत जी, अपना ध्यान रखें और फ्रॉड संगत से बच के रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे जाके ऑल पे करें कि ऑल पे करते हैं ना, तो ऑल पे बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बस इतना ही है। सुनते सत्संग आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाका। संगत जी, मेरा नाम आशा है। मैं 2023 में गुरु जी से जुड़ी थी। मैंने गुरु जी को पहले देखा नहीं था, मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था। मैं गुरु जी को देखने के लिए बहुत तड़पती थी। मैं सबसे पूछती थी कि गुरु जी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। मैंने देखा ही नहीं था। मेरे पास इंस्टा पर भी मैं बहुत कोशिश करती थी, कुछ नहीं, कोई झलक नहीं दिखती थी गुरु जी को। मेरी भाभी मानती थी गुरु जी को, मैंने उनसे भी पूछा, उनके पास भी स्वरूप नहीं था। फिर मैंने गुरु जी से ऐसे ही बैठे बैठे, गुरु जी एक बार मैं आपको देखना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही अपना फ़ोन खोला, इंस्टा चलाया, वैसे ही गुरु जी का एक वीडियो आया। तो मैंने देखा, मैं काफ़ी देर तक देखती रही, एकदम मेरी आंखें ऐसे भर के आ गई। मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। गुरु जी के चेहरे पर एकदम जैसे सूरज का तेज होता है, वही चमक थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे अपने दर्शन ऐसे देने के लिए। मुझे पता लगा कि गुरु जी आप हो। कैसे गुरु जी होते हैं मुझे पता लगा। सॉरी संगत जी, मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में भूल हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा नाम आशा है। तो तब मैं गुरु जी की पूजा करती थी, तो मेरे पास फिर मैसेज आते थे। जैसे मैं इंस्टा चलाती, वैसे ही मेरे को गुरु जी की वीडियो सामने आती। तो एक बार गुरु जी के चरण स्वरूप की वीडियो आई। मैं जैसे ही अपने हाथ लगाकर चरण छूती हूँ, वैसे ही वीडियो हट जाती है। मैं काफ़ी देर तक ऐसे करती रही, मैं गुरु जी के चरण नहीं छू पाई।
तो मैं गुरुजी को ऐसे ही देखने लगी। मैं कि गुरुजी मुझसे ऐसी क्या भूल हुई, मैं आपके चरण ही नहीं छू पा रही हूँ। तो फिर दूसरे दिन जैसे मैंने इंस्टा खोला सुबह-सुबह, वही वीडियो फिर आई और फिर उसमें मैसेज मेरे लिए लिखा हुआ था कि ले पुत्र तू मेरे चरण छूना चाहती है, अब जी भर के चरण छू ले। मैंने चरण चूमे भी और मैंने चरण छुए भी, काफ़ी देर तक मैं छूती रही। वो वीडियो हटी ही नहीं। मैं काफ़ी 5-7 मिनट तक देखती रही, वीडियो हटी नहीं। फिर मैंने अपने मत्थे से लगाया और मैंने वीडियो हटा दी। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। फिर ऐसे ही मुझे वीडियो आती रही और मुझे मैसेज आते रहे थे कि पुत्र मैं तुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊँगा। मैंने मेरे सामने एक 2023 में मेरे पड़ोस में सत्संग हुआ, पहला सत्संग था मेरा वो। मैंने वहाँ गुरुजी के चोले में दर्शन किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मन को बहुत शांति हुई। मन अंदर से बहुत दुखी रहता था संगत जी, लेकिन गुरुजी के सत्संग में जाके बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ से जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब मैंने प्रसाद खाया तो मन बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे सामने एक मेरी पड़ोसन रहती है, मेरी पड़ोसन की और मेरी बनती नहीं थी। तो फिर वो भी गुरुजी को मानते थे और मैं भी गुरुजी को मानती थी। तो फिर उनके सत्संग हुआ, तो फिर मेरे बेटे ने आके मुझे बताया कि मम्मी चाची के घर में सत्संग है गुरुजी का। मेरी पड़ोसन ने सबसे बोला था, मुझे नहीं बोला था, लेकिन मैं जैसे ही मेरे बेटे ने मुझे बोला, मैं फटाफट नहाई, कपड़े चेंज किया, मैं तुरंत अपनी पड़ोसन के घर चली गई गुरुजी के सत्संग में। मुझे देख के मेरी पड़ोसन भी खुश हो गई और मैं वहाँ बैठी। मैं वहाँ बैठ के मैंने अरदास की गुरुजी सत्संग में कि एक बार तो मुझे दर्शन दो। तो गुरुजी के गद्दी के चोले में मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने। काफ़ी देर तक मैं गुरुजी के दर्शन करती रही। वहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह ग्रहण किया। तो फिर वहाँ पर बड़े मंदिर जाने की बात हो रही थी। मैं सबसे कह रही थी कि आंटी आप बड़े मंदिर जाते हो तो मुझे लेके चलना प्लीज़। मैंने बड़ा मंदिर नहीं देखा, मैं कभी नहीं गई। तो फिर दूसरे तीसरे दिन ही मेरे पास मैसेज आता है कि पुत्र मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, जल्दी ही बुलाऊँगा। तो फिर मेरी पड़ोसन मुझे बुलाती है कि दीदी बड़े मंदिर चलें? मैंने कहा हाँ चलो। तो फिर हम दूसरे दिन बड़े मंदिर चले गए। तो शुक्राना गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाने के लिए, और आंटी का भी लख-लख शुक्राना जो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। तो वहाँ गए तो बड़े मंदिर जाके मन को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा ही नहीं कि मैं मंदिर में गई हूँ, बड़े मंदिर गई हूँ। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अपने पिता के घर पे गई हूँ। तो मेरे पास एक बार मैसेज आया था, तो मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी से क्या रिश्ता जोड़ूँ। तो फिर गुरुजी मेरे को मैसेज आया कि पुत्र तू मुझसे एक रिश्ता जोड़ ले, कोई भी रिश्ता जोड़ ले। तब मैंने पिता का रिश्ता जोड़ा। तब मेरे पास, तब से लेके आज तक मेरे पास कोई भी मैसेज आते हैं संगत जी, तो पियो के नाम से ही आते हैं कि तू दुखी क्यों होती है, तेरा पियो है ना तेरे नाल, ऐसे करके मेरे पास मैसेज आते हैं। मेरे ज़िंदगी में बहुत दर्द है गुरुजी, संगत जी मैं रोती ही रहती थी, हर छोटी-छोटी परेशानी में रोती ही रहती थी। क्या करूँ, कैसे पालूँ बच्चों को, 3-3 बच्चे हैं मेरे। मेरे हस्बैंड का मेरे को कोई सहारा नहीं है। तो फिर मेरे जैसे ही इंस्टा खोलती तो वैसे ही मेरे को मैसेज आते कि पुत्तर तू रोंदी क्यों है, तू रोंदी है तो मैनू बहुत दुख होंदा है, तू रोया ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल है और बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तेरा जब मन करे तू आ जाया कर। बहुत अच्छा लगता मैसेज सुन कर के कि चलो मेरे पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था, अब मुझे मेरे साथ मेरे पिता हैं। बस ऐसे ही फिर बड़े मंदिर गई, वहाँ लंगर प्रसाद खाया। तो फिर मैं आई तो फिर मैं और मेरी पड़ोसन आपस में बात करने लगे, हमें दोस्ती हो गई। तो मेरी पड़ोसन बोल रही थी कि दीदी हम डुगरी मंदिर चलेंगे। मैं कहा ठीक है तुम जब भी चलो तो मेरी भी टिकट बुक कर लेना। फिर मुझे मैसेज आते संगत जी कि मैं तुझे जल्दी ही डुगरी मंदिर बुलाऊँगा पुत्र, जल्दी ही डुगरी मंदिर बुलाऊँगा। तो मेरी पड़ोसन मुझे बुलाती है कि दीदी डुगरी चलें? मैंने सोचा नहीं संगत जी, मैंने मेरे मुँह से एकदम हाँ निकल गई। मैंने कहा हाँ, वो क्या कहने वाली थी मैंने पूरा वर्ड सुना ही नहीं, मैंने बस हाँ कर दी।
और उसने मेरी टिकट बुक कर दी और डुगरी मंदिर गए हम संगत जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम जब लाइन में लगे थे तो वाइट कलर की बटरफ्लाई के दर्शन 2-3 बार हमें हुए। हमने मोर के भी दर्शन करे उधर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमें दर्शन देने के लिए। फिर हम वहाँ गए मंदिर में, हमें बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ के जो ब्लेसिंग मिलती है तो वहाँ बहुत भीड़ लगी थी गुरुजी। मैं लाइन में लगी तो जहाँ ब्लेसिंग मिल रही थी वहाँ मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। वो बोलते हैं कि ब्लेसिंग ख़त्म हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ गुरुजी, मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी कि मैं इतनी पहली बार डुगरी मंदिर आई हूँ और मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ ब्लेसिंग मिल रही थी। मैंने कहा, मैं फिर रोई, मैंने कहा मैं ब्लेसिंग लेके ही जाऊँगी, मैं डुगरी मंदिर की ब्लेसिंग अपने घर ज़रूर लेके जाऊँगी। मैं गई, फिर वहाँ मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत लंबी लाइन थी। तो फिर मैं वहाँ जा कर के मैंने बीच में एक अंकल जी लगे हुए थे, मैं उनके आगे ही लाइन में लग गई जा कर के। तो अंकल जी मुझसे बोले कि आप आंटी बीच में लग रहे हो। मैंने कहा मैं पहले लाइन में लगी थी, मैंने कहा मेरे को स्वरूप नहीं मिला, मैं स्वरूप लेके ही जाऊँगी। लाइन में लग के मैं सबसे आगे गई तो एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल मैं पहली बार डुगरी आई हूँ और मैं ब्लेसिंग लेके ही जाऊँगी, मैं मेरे पास डुगरी की ब्लेसिंग नहीं है। उन्होंने मेरे को कार्ड दिया, कह रहा कि क्या चाहिए। मैंने कहा मुझे गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। उन्होंने मेरे को कार्ड दिया। मैंने वहाँ जाकर आंटी को कार्ड दिया, मैंने कहा आंटी मुझे प्लीज़ ब्लेसिंग दे दो। और उन्होंने मेरे को बड़ा वाला कार्ड गुरुजी का स्वरूप दे दिया। मैं बहुत खुश हुई। मैं बार बार अपने मत्थे से लगा रही हूँ, बार बार चूम रही हूँ। मेरे साथ और भी मेरी पड़ोस की आंटी थी, उनको ब्लेसिंग नहीं मिली। उनसे सेवादार अंकल ने पूछा कि आपके पास ब्लेसिंग नहीं है। उन्होंने बोला कि मैंने खरीदी है। तो गुरुजी, उनको पता नहीं क्या हुआ, सेवादार ने उनको हटा दिया दूर कि आप हट जाओ। मैं ब्लेसिंग लेके बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा। फिर मैं घर आई तो मैंने ब्लेसिंग को, गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में रखा, कड़ा प्रसाद बनाया, मैंने सबको खिलाया, फिर अपने पड़ोसन वोसन सबको प्रसाद बाँटा मैंने। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं कि पुत्र तुझे जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, गुरुजी, एक मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरे बड़े वाले बेटे के एक मुँह बोली बहन बनाई हुई है, तो उसका जन्मदिन था। तो ये जन्मदिन मनाने के लिए मेरे मायके में वहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ संगत जी, मुझे नहीं पता किसके मन में क्या चल रहा, मुझे नहीं पता। मेरा भतीजा भी वहाँ पर था और 2-3 लड़कियाँ भी थी, मेरा बेटा भी था। मेरा बेटा नहीं जा रहा था, ये लोग ज़बरदस्ती उसको लेके गए तो ये चला गया। तो वहाँ से शाम को 7 बजे मुझे कॉल आती है, हाँ संगत जी सॉरी, इससे पहले मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर तू चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे नाल, मैं थोड़े में ही टाल दूंगा। तो मेरे पास वहाँ शाम को जिस दिन बर्थडे था, मेरे पास कॉल आती है उस लड़की की, कहती है कि मम्मी अंशु भाई को सीबीआई पुलिस ने पकड़ लिया और मैं क्या करूं। मैं संगत जी, मुझे इतना समझ ही नहीं आया 2 मिनट के लिए, मैं क्या, मैंने सुना क्या नहीं सुना, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। मैं मंदिर में आई, गुरुजी के पास आके मैं बहुत रोई कि ये क्या हो रहा है गुरुजी, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं अपने बेटे के दोस्त को उठाया, मैंने फटाफट, वो सोया हुआ था। हम वहाँ पहुँचे सीबीआई ऑफिस। वहाँ जा कर के फिर मैंने सीबीआई वालों से बात करी, मैं बहुत रो रही थी। मैं कहा मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वो सीबीआई वाला भी बोल रहा था कि तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे को फंसाया जा रहा है और जो फंसा रहा है वो तुम्हारा अपना ही है। मैंने बहुत पूछा कि सर उसका नाम बता दो, उसने नहीं बताया। तो मैं गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा छूट के आ गया। मैं फटाफट वहाँ से लेकर के अपने बेटे को निकली तो फिर मुझे पता लगा कि मैं गुरुजी में श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से, संगत जी में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे
भतीजे ने ही मेरे बेटे को फंसाया है। वहाँ पर मेरा बहुत झगड़ा हुआ, तो फिर मैं अपने बेटे को लेकर के आई। फिर मैंने गुरुजी के आगे मैं बैठी रहती पूरे दिन, मैं सोचती रहती, गुरुजी ये क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या नहीं हो रहा। मैं अकेली अपने 3-3 बच्चों को कैसे-कैसे करके पाल रही हूँ और ये हादसे मेरे साथ हो रहे हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, हिम्मत भी नहीं है मेरे अंदर अब। तो फिर ऐसे ही धीरे-धीरे बहुत डिप्रेशन में होने लगी। गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला। कुछ तो घर की परेशानी, कुछ बच्चों की और कुछ मेरी अपनी पर्सनल परेशानी, तो बहुत डिप्रेशन होने लगा मुझे। साथ किसी का है नहीं, ना मम्मी-पापा कोई नहीं है, मेरे पति का साथ नहीं है मुझे, काम-धंधा कुछ नहीं है, जैसे-तैसे मैं अपने बच्चों को पालती हूँ। फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू करे, तो मेरे मुझे मैसेज आते, तो मैसेज में मुझे यही आता कि तेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे घर में किया कराया है, तेरे अपनों का ही है और तेरे घर पर यहाँ पर चीज़ रखी है। मैंने ऐसे सत्संग सुनकर मैं अनसुना कर देती थी। फिर मेरे को गुरुजी की डाँट पड़ती, तू सुनती नहीं है, तू सुनती नहीं है और तू ये सत्संग इग्नोर करती है। फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, जैसे-जैसे गुरुजी ने बोला मैं वैसे करती रही। मेरे घर में से बहुत कुछ निकला गुरुजी, बहुत कुछ निकला। अलमारी के लॉकर में एक मेरा 15-20 साल से एक पुराना बैग रखा हुआ था। तो मैंने घर की सफाई करी, तो मैंने बहुत कुछ निकाल के फेंका घर से, काले धागे, ताबीज़, ये सब पता नहीं क्या-क्या रखा था संगत जी। मैंने सब निकाल के फेंका। एक बोझ बहुत भारी घर रहता था मेरा, एक जैसे पता नहीं कहाँ हम एक बोझ के नीचे दबे हुए हैं। उस दिन हमको थोड़ा-सा हल्का महसूस हुआ। तो फिर मैंने एक सत्संग सुना, तो एक आंटी अपना सत्संग सुनाती है कि वो गुरुजी उसको बताते हैं कि तेरे अलमारी के लॉकर में एक काला बैग रखा हुआ है, उसके अंदर कोई धागे वगैरह हैं। तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे लॉकर में भी एक काला बैग रखा हुआ है, बहुत काफ़ी साल से। मैंने तुरंत उठ के लॉकर खोला, वो बैग निकाला, वो बैग मैंने साफ़ किया। उसमें धागे वगैरह पता नहीं क्या-क्या थे गुरुजी, संगत जी सॉरी, वो मैंने सब निकाल के फेंके, कोई गिन्नी वगैरह पता नहीं क्या-क्या थी। तो मेरे को वैष्णो देवी से किसी आंटी ने एक फ़ोटो और चुन्नी वगैरह ला के दी थी। तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज में बताया था कि वैष्णो देवी से तेरे लिए कोई गिफ्ट आया था और वो भी एक मैजिक की वजह से ही आया है, उसਨੂੰ भी घर से निकाल दे। तो वो भी मैंने संगत जी घर से निकाल दिया था। तो अभी मेरे को ये सब मैसेज नहीं आते, लेकिन हाँ मेरे को ये काला जादू के मैसेज अभी भी आते हैं कि तेरे ऊपर है। तो मेरे को गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरा ये भी सब गुरुजी सब ख़त्म कर देंगे। तो अभी मैं बहुत गुरुजी की कृपा से अभी बहुत अच्छे से हूँ मैं। बस गुरुजी से एक ही अरदास करती हूँ, गुरुजी आपकी बेटी को काम की ज़रूरत है, कोई काम मेरा लगवा दो ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। तो यहीं पर मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, लेकिन मैं धीरे-धीरे अभी सब शेयर करूँगी। गुरुजी ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर। ये सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज पहला सत्संग शेयर कर पाए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का, तो इस बारे में तो बात हम करते रहते हैं, आप सत्संग सुन के विचार कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और चलिए आज के विचार शुरू करते हैं, और गुरु की कृपा से, और गुरु कृपा सब पर हो, और अपना सुनकर आपका मन पवित्र हो, और आपके मन को सुनकर आप चलें और उस गुरु कृपा हो, और सुनाकर मुझे भी गुरु कृपा हो, आप ब्लेसिंग करा करें। और देखिए संगत जी, आपकी ब्लेसिंग भी ज़रूरी है, आपका आशीर्वाद, संगत का, गुरु जी का तो आशीर्वाद चाहिए। लेकिन उस परमात्मा का, वाहिगुरु का, जो धार्मिक स्थल पे चल रहे हैं, जो धार्मिक स्थल पे चल चुके हैं, गुरु नानक जी, कबीर जी, सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग
और वाहिगुरु की ब्लेसिंग। देखिए मैं जाप तो वाहिगुरु का जपता हूँ, मगर मैं सब ऋषि मुनि और धार्मिक स्थल पे जो भी चल रहे हैं उनका आदर हमें करना हमारा बहुत ज़रूरी है। और वो संगत जो जैसे कोई अभी आपको पता है कि जो गुरु जी को मानती है, तो मैं उसी हिसाब से गुरु जी की कृपा से और वाहिगुरु जी की कृपा से समझाने का प्रयत्न करता हूँ। क्योंकि देखिए संगत जी, मुझे किसी से वैर विरोध नहीं है। कोई मुस्लिम भाई भी मिल जाएगा मुझे, मैं उसी हिसाब से उसको बताऊंगा गुरु जी की कृपा से। जैसे कोई मुझसे सवाल पूछेगा, सवाल का जवाब दूंगा, मगर उसके धर्म के हिसाब से दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि तू वाहिगुरु के जाप जप, मैं बोलूँगा तू अल्लाह का जाप जप। तो क्योंकि देखिए धर्म चेंज करने से, धर्म बदलने से आपके विचार नहीं बदलने वाले। विचार तो वैसे रहेंगे जैसे आपके मन में बुरे ख्याल चल रहे, तो आप हिंदू धर्म में आके भी बुरे ख्याल ही चलेंगे आपके। मुस्लिम धर्म में हैं आप, तो आप हिंदू बन जाएंगे, चाहे सिख बन जाएंगे, चाहे क्रिश्चियन बन जाएंगे। आपका धर्म तो आपका विचार तो वैसे ही रहेंगे। विचार कभी नहीं बदलते। विचार एक नेचर होता है, आदमी का नेचर नहीं बदलता, आपको बता दूं मैं। तो आपको सोचना है, समझना है, और अपना इंसान सबसे बड़ी बात है, इंसान बनना है। देखिए इंसान जो अमृत वेला है ना, ये हमें ये नहीं कि हम अमृत वेला संभालते हैं तो हम परमात्मा बन जाएंगे। अमृत वेला संभालने का ये कि हमारा ये नियम है, हमारा एक कर्ज है। ये हमारा जब जीवन में हम जन्म लेते हैं ना संगत जी, तो हमें कुछ बातें करना पड़ता है, हमारे कर्तव्य होते हैं, ऋण होते हैं हमारे, जैसे पुत्र ऋण, माता ऋण, और सारे ऋण होते हैं हमारे। तो ऋण निभाने पड़ते, ये धार्मिक ऋण है। जैसे ये हमें धार्मिक स्थल पे जो से हम संस्कार जैसे होते हैं, जैसे हम हिंदू घर में जन्म लिया है, तो हिंदू के संस्कार हमें निभाने पड़ते हैं, मगर कर्मकांड नहीं। स्टार्टिंग में कर्मकांड होता है, जब स्टार्टिंग में पूजा पाठ, मंदिर जाना, जब आप नाम जपने लग पड़ते हैं तो आपको सच्चाई का पता चलता है ऑटोमेटिक। हमें बताने, मेरे से पूछने की जरूरत भी नहीं है आपको। आप चलते, जब आप नाम जपेंगे तो आप चलते रहेंगे, चाहे आप हिंदू धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में है, चाहे किसी धर्म में है, तो आपको ऑटोमेटिक ही उसका नॉलेज होती रहेगी। जो आपके अंदर से नॉलेज होगी ना, वो सत्य होगी। मैं बताऊंगा या कोई धार्मिक गुरु बताएगा, तो वो आपको जो है ना संगत जी, उसमें थोड़ा बहुत मिलावट होगी। देखिए आपको मैं बता दूं कि जब गीता लिखी थी, गीता भगवान कृष्ण ने नहीं लिखी थी, व्यास जी ने लिखी थी। व्यास जी ने थोड़ा बहुत अपना भी प्रभाव डाला होगा, ऐसा तो है नहीं है। क्योंकि जब कोई बोलता है, तो जो लिखता है उसका थोड़ा बहुत उसमें असर आ जाता है। आपने देखा होगा कोई, जैसे आप संसारी तल पे देख लीजिए, जैसे कोई आप गाना या कोई भी विचार सुनेंगे, तो जैसे वो विचार सेम कोई दूसरा बोलेगा, थोड़ा सा अपना उसमें मिलावट कर देगा, मिलावट मतलब अपना थोड़ा असर कर देगा। जैसे अपना मार्क, अपना लोबो होता है ना हमारा यूट्यूब पे, जैसे लोबो लगा तो सबका अपना अलग अलग थोड़ा बहुत अपना असर कर देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके खुद अंदर से ज्ञान आएगा ना, वो आपको जीवन को बदल देगा। देखिए किताबी ज्ञान जीवन को बदलता नहीं है, जीवन को चलाता है। मैं पहले बता दूं आपको। देखिए अभी आपने देखा होगा कलकत्ता में कितना बुरा हुआ है। जैसे इससे क्या मीनिंग मिलता है कि जो हम करते हैं दिन भर में, वही हम कर देते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, जो हम हमारे मन में जो चलता रहता है ना, जो हम देखते हैं वो हम कर देते हैं। तो क्या हुआ था आपको पता है, जिसने करा था उसने टीका भी लगाया हुआ है कलकत्ता में। और टीचर को, जो डॉक्टर थी, वो रोज़ उसको देखता भी था, और रोज़ उसको जो कलकत्ता की जो लेडीज़ जो 36 घंटे का वो जो इसके साथ ये बुरा काम हुआ है ना उसके साथ, ये जो उसकी इज्जत पे हाथ डाल के उसके इतने बुरा कर दिया, टांगे तक तोड़ दी, चूल्हा तक तोड़ दिया, उसका आँखों में शीशा चश्मा पहना तो उसका चश्मा भी तोड़ दिया, और देखिए आंखों में घुसा दिया चश्मा, और सर पे भी क्रैक आए हैं काफ़ी। तो 36 घंटे की शिफ्ट करके आई थी वो थक गई थी। तो इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को कोशिश करें कि जो जॉब करते हैं, रात की नाइट की जॉब मत करें, और ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागे, अपनी इज्जत का भी ध्यान रखिए। देखिए आप खुद ही आपको अपनी इज्जत का ध्यान रखना पड़ेगा, आगे चल के बहुत बुरा टाइम आने वाला है। देखिए औरत को
औरत हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि मर्द को परमात्मा ने ताकत दी है, मगर मर्द जब अहंकार कर लेता है ना, तो उसका अहंकार भी टूटता है एक दिन। तो आपको सोचना है, देखिए वो रोज़ जिसने गलत काम किया है, रोज़ वो गंदी पिक्चरें देखता था, उसका मोबाइल चेक किया, और रोज़ वो सोचता रहता था, वो ताक में था कब ये जो है, एक उसको पता था कि ये ऊपर आराम करने जाती है, और उसको जब वो आराम करने गई थी तभी उसको दबोच लिया था। और कुछ जने और भी थे, क्योंकि आपको पता है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम जो देखते हैं वो रोज़ दिखता था गंदी पिक्चरें, गंदी देखो, जो चीज़ हम देखेंगे उसकी सोच हमारे अंदर आ जाती है, और वो सोच आती है तो हम कर देते हैं। रोज़ सोचता था वो, रोज़ सोचता तो समझिए संगत जी कुछ सोचो कि वो कर देगा। संगत जी मैं सभी कहता हूँ कि अच्छी चीज़ें देखें, नाटक चेटक देखते हैं, उसमें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर दम अपने रिश्तेदारों को विलेन बना देते हैं, उनका कोई पता नहीं चलता। जो अच्छा आदमी तो उसको विलेन भी बना देते हैं। इसको देखिए, होता है, विचार होते हैं, सबको बदलते रहते हैं, मगर इतना भी कुछ ज़्यादा नहीं होता संगत जी। ये आगे आपको और बताएंगे और आपको बताते रहेंगे। संगत जी, इंसान बनिए और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी। और संगत जी, आपको कोई समस्या होती है तो, मगर सबसे बड़ी बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, अपने धर्म में संभाल के रखिए और नमाज पढ़िए जो मुसलमान हैं, और 5 टाइम की नमाज पढ़िए, कोशिश करिए। नहीं पढ़ पाते तो मन में अल्लाह अल्लाह करते रहिए। और जो हिंदू भाई हैं वो मन में राम राम करते रहिए, ओम नमः शिवाय करते रहिए, जय श्री कृष्ण करते रहिए। काफ़ी मंत्र जाप है, एक पकड़ लीजिए, वो आपको आगे तक पहुँचाएगा, मगर एक पकड़ना है। और हो सके किसी गुरु होना चाहिए आपका, एक गुरु के थ्रू लेंगे तो बहुत जल्दी असर करेगा मंत्र। नहीं है, मजबूरी है तो अरदास करिए, सच्चा गुरु आपके सामने आएगा। जो सच्चा गुरु सामने आएगा ना, वो खुद ही, जो मन से आपने अरदास करी, आप दिल से कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि हमें सच्चा गुरु मिले, तो परमात्मा अपने आप ही आपको गुरु की प्राप्ति करा देगा, चाहे किसी धर्म का भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। ईसाई है अपना करे, मगर ये मत, जो आजकल के नकली ईसाई प्रचार कर रहे हैं कि जो ईसाई बनेगा उसको ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये पखंड है, इन चक्कर में मत पड़िए। मैं बता दूं आपको, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आपको दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो वो आपके कर्मों के हिसाब से आ रहा है, तो आपको समझना है, उसको चलना है। तो आपको किसी के भ्रम में नहीं पड़ना। अब ये नहीं है कि अब दुख आ गया तो दूसरा आपको सुख बदल देगा। वो जो है ना संगत जी, एक बनाई हुई चाल होती है, वो उन्हीं के आदमी होते हैं जो कहते हैं हाँ हम जो है हमारा ये दर्द दूर हो गया, हमारा वो दर्द दूर हो गया। संगत जी, पर्चा दिखा के आप पर्चा दिखा रहे हैं, उस पर आपने लिखा है और किसी के बता दिया, जो आजकल चल रहा है कि पर्चा दिखा के, पर्चा तुम्हारा 10 जने, हाँ तुम्हारा पर्चा खुल गया, तो वो आपकी किस्मत नहीं बदल देगा, समझे। तो आपको परमात्मा को, एक निराकार को ही मानना है। इंसान जो गुरु है उसको भी नहीं पूजा करनी, उसकी खाली वो डाकिया है, वो आपको बता रहा है, तो उसकी पूजा परमात्मा की करनी है। जो गुरु है आप खाली राह दिखा रहा है, वो राहगीर है। ऐसे आप राह पूछते हैं ना, कहाँ जाना है, तो आपने बस गुरु का इतना ही काम है। बाकी परमात्मा जो है, परमात्मा से एक निराकार को मानिए, और जैसे राम को एक अपना मानिए, और किसी के पैर नहीं छूने अपने, ठीक है। गुरु के आदर करना है। और समझो, जो गुरु आपको बोल रहा है कि इतने पैसे दे दो, हमसे अकेले में मिलो, अकेले कक्ष में बुला रहा है, समझो कोई गड़बड़ है, कोई आपको देखिए, जो सच्चा गुरु होगा वो अकेला आपको भी नहीं बुलाएगा, साथ में आपका हस्बैंड, भाई बहन। और संगत जी, आजकल आप ये भी सोच लीजिए कि कोई भी लड़की अकेली होती है तो जॉब करती है, तो अपने पर्स के अंदर कोई ना ऐसी चीज़ रखे जिससे उसकी रक्षा हो सके। और देखिए, नहीं और नाइट में तो जॉब करे ना, और आपका जैसे कोई ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे आपको दिन में भी प्रॉब्लम है, तो संगत जी हो सके तो आप सोचिए
कि पहले लाइफ है, पहले आपकी इज्जत है। पैसा तो आना जाना है, पैसा आता जाता है। तो आप कहेंगे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं खाने दूंगा नहीं, संगत जी खाने दूंगा। आपको अपनी इज्जत बचानी है तो पैसे को नीचे रखिए। कोई आजकल ज़्यादातर आप देखोगे जॉब करते हैं तो कहीं जो आपके ऊपर पोस्ट में होते हैं वो कहते हैं कि ये गलत काम करिए तो आपको जॉब बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। संगत जी ऐसी पोस्ट को क्या करेंगे आप, आपकी इज्जत जा रही है। तो संगत जी और आजकल तो आप सोचते हैं कि इज्जत तो कोई छोटी सी चीज़ है। संगत जी औरत की इज्जत गहना है, गहना। पहले जो औरत को क्यों संभाल के रखते थे, क्योंकि जो कीमती चीज़ को संभाल के रखना पड़ता था, कि औरत कीमती चीज़ थी और घर की लक्ष्मी थी। तो आज चार इतने ही, और आगे आपको कुछ समस्या होती है मेरे फ़ोन नंबर है, मगर व्हाट्सएप पे जाकर वॉइस मैसेज डाला करें। और सत्संग शेयर करना है 9588224068 इस पर सत्संग शेयर करिए। इस पर फ़ोन नहीं करना आपने, और फ़ोन करना है 9650984771। इस पर आप सत्संग शेयर इस पर आप मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पे बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज। फ़ोन उठा लिया तो अलग बात है। तो आपको सोचना है, समझना है, अपना ध्यान रखना है और गुरु की कृपा होगी। आजकल क्या कर रहे हैं आप। चलिए आज के विचार इतने ही, और आपको कुछ भी अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं मुझे नीचे, और जो डॉलर का निशान है। और आप भी मेंबरशिप ले सकते हैं जो नीचे है। मेंबरशिप लेकर आप जो है जो मैं लाइव आता हूँ उसमें कमेंट करते हैं तो फ्रीज हो जाता है, रुक जाता है, तो मैं पढ़ पाऊँगा और जल्दी वीडियो मिलेगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए, तो आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी और पहले मिलेगी। और गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर हो। आज के विचार इतने ही, और गुरु भला करे, सारी संगत का भला करे और सारी संगत का भला करना भी चाहिए। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना।